तो सोचिए क्या होता है जब कानून एक ऐसे अपराधी के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दे जिसे पकड़ना नामुमकिन हो। और क्या हो अगर इस पूरी गुत्थी का हल एक जादुई चम्मच में छिपा हो। आज हम एक ऐसी ही गजब की कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें बताती है कि कभी-कभी इंसाफ के लिए लॉजिक से ज्यादा शायद मैजिक की जरूरत पड़ती है। कहानी का जो विलन है उसका नाम है माधव। अब ये कोई मामूली चोर नहीं है। इसके लिए चोरी करना सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि कह सकते हैं कि एक गुरूर का खेल है। वो इतना शातिर है कि अपने ही गांव को बिना किसी खौफ के लूटता है और उसका मानना है ना मुझे आज तक कोई पकड़ पाया है और ना ही कभी पकड़ पाएगा। और देखिए उसका ये जो घमंड था ना वो खोखला नहीं था। माधव चोरी इतनी सफाई से करता था कि मानो वो हवा में से ही चीजें गायब कर देता हो। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि चोर वही है, लेकिन शक के सिवा किसी के पास कभी कोई सबूत आया ही नहीं। वो सही मायने में एक परफेक्ट चोर था जिसके खिलाफ कोई सबूत था ही नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक चोर का गुरूर एक पूरे परिवार की खुशियों पर भारी पड़ जाता है। ये कहानी है एक परिवार की बेबसी की, जब उनके घर में हुई एक चोरी उन्हें टूटने की कगार पर ले आती है। तो मामला था सुखदेव के घर का। उनकी बेटी गौरी की शादी होने वाली थी, घर में शहनाइयां बजने ही वाली थीं कि माधव ने धावा बोल दिया। गौरी के दहेज के लिए जो भी सोने के गहने थे वो सब के सब चुरा लिए। अब सोचिए उस परिवार पे क्या बीती होगी। पूरी खुशी मातम में बदल गई। जाहिर है उन्होंने इंस्पेक्टर को माधव के बारे में बताया, लेकिन वही बात, कोई सबूत ही नहीं था। कानून के हाथ बंधे हुए थे और इंसाफ बस एक दूर का सपना लग रहा था। और इसी बेबसी का माधव ने पूरा फायदा उठाया। वो बड़े आराम से इंस्पेक्टर और सुखदेव को ताना मारते हुए बोला, देखिए साहब, बिना सबूत के आप मुझे गिरफ्तार तो कर नहीं सकते। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये तो टूटे हुए कानून पर उसकी जीत का ऐलान था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। जब कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो एक पुरानी, बहुत पुरानी कथा एक ऐसा हल लेकर आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये है एक चम्मच की कथा। सुखदेव का जो बेटा था अतुल, वो अब तक सारी उम्मीदें खो चुका था। तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या एक जादुई चम्मच वो कर सकता है जो पूरा का पूरा सिस्टम नहीं कर पाया? क्या वो सच को सबसे सामने ला सकता है? इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है राजा विक्रम का रहस्यमयी चम्मच। ये कोई आम चम्मच नहीं था, ये एक पौराणिक चीज थी जिसे एक बहुत पहुंचे हुए साधु ने शाही परिवार को वरदान में दिया था। ऐसा कहा जाता था कि इस चम्मच में किसी भी झूठ का पर्दाफाश करने और इंसान के असली चरित्र को सामने लाने की गजब की शक्ति थी। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता था? इसके 3 असर होते थे, एक के बाद एक। पहला, जो भी उस चम्मच से खाएगा उसका चेहरा कुछ देर के लिए बदसूरत हो जाएगा। दूसरा, चम्मच खुद ब खुद काला पड़ जाएगा। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो इंसान अपनी मर्जी के खिलाफ अपने सारे गुनाह सबके सामने कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। तो हल तो मिल गया था, लेकिन एक दिक्कत थी। वो चम्मच था सदियों पुराने अतीत में, और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा। उस चम्मच को ढूंढने के लिए समय के पार एक सफर। अतुल उस पुराने महल के खंडरों में पहुंचता है। सोचिए, जहां कभी एक आलीशान दरबार लगता था, आज वहां सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा है। और वहीं उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो साधु बताते हैं कि चम्मच तो बहुत पहले ही चोरी हो गया था। और फिर वो साधु अतुल के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो उसकी कल्पना से भी बाहर था, उसे समय में वापस भेजने का। साधु उस चम्मच का काला इतिहास बताते हैं कि कैसे राजा भैरव के राज में उनके बड़े बेटे अशोक ने उसे चुरा लिया था ताकि उसकी नाकाबिलियत राजा के सामने ना आ जाए, और गद्दी मिलते ही अशोक ने अपने छोटे भाई को भी मरवा दिया। आज की दुनिया में वो चम्मच सिर्फ एक भूली बिसरी कहानी बनकर अतीत में कहीं खो गया है। लेकिन साधु के इस प्रस्ताव के साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। उन्होंने अतुल से साफ साफ कहा, अगर तुम उस चम्मच को ढूंढने में नाकाम रहे तो तुम उस समय से कभी वापस नहीं आ पाओगे। मतलब ये एक ऐसा रिस्क था जिसमें जान भी जा सकती थी, पर अपने परिवार के लिए इंसाफ पाने की खातिर अतुल ने ये खतरा मोल लिया।
और जैसे ही अतुल अतीत में पहुंचता है, कमाल हो जाता है। मानो किस्मत उसे सीधा सही जगह और सही वक्त पर ले आई हो। वो राजकुमार अशोक को अपने एक खास आदमी से बात करते हुए सुन लेता है। अशोक कह रहा था कि वो अपनी करतूतों को छुपाने के लिए उस जादुई चम्मच को शाही रसोई घर में छिपा देगा। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अतुल जादुई चम्मच लेकर आज के समय में लौट आया है और अब सदियों पुरानी इस कथा का इस्तेमाल एक मॉडर्न जाल बिछाने के लिए किया जाएगा। पुलिस स्टेशन का सीन है। माधव एक बार फिर अपने पुराने तेवर में है, चिल्ला रहा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, कहाँ है सबूत? उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार सबूत कानून की किताबों से नहीं बल्कि इतिहास की कहानियों से आया है। लेकिन इस बार इंस्पेक्टर के पास एक ऐसा दाव है जिसके बारे में माधव सोच भी नहीं सकता। वो माधव को शांत करने का नाटक करते हुए कहते हैं, अरे अरे, हो सकता है मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, चलो तुम ये खीर खाओ। ये कोई मेहरबानी नहीं थी, ये माधव के घमंड को तोड़ने के लिए बिछाया गया एक बहुत चालाक जाल था। और जैसे ही माधव खीर का पहला निवाला लेता है, चम्मच का जादू अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। पहले उसका चेहरा बिगड़ने लगता है और फिर उसकी मर्जी के बिना उसके मुंह से शब्दों का एक ऐसा सैलाब फूटता है जिसे वो रोक ही नहीं पाता। एक कबूलनामा। यहाँ देखिए उसने क्या क्या कबूल किया। माधव ने माना कि गौरी के दहेज के सारे गहने उसी ने चुराए थे। उसने गांव में हुई पिछली सारी अनसुलझी चोरियों की बात भी कबूल की। और तो और चोरी का सारा माल कहाँ छिपा है वो जगह भी बता दी। और सबसे मजेदार बात, इंस्पेक्टर ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर रहे थे। जब माधव का नशा उतरा और वो होश में आया तो उसका सामना उस एक चीज से हुआ जिससे वो कभी भाग नहीं सकता था। अपने ही गुनाह का एक पक्का मॉडर्न सबूत, एक वीडियो कबूलनामा। पुराने जादू और नई टेक्नोलॉजी ने मिलकर उसके गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। और आखिर में इंसाफ हुआ। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक चोर गिरफ्तार हुआ, चोरी का 100% माल वापस मिला और सबसे जरूरी बात, सुखदेव के परिवार को शादी के लिए समय पर उनका दहेज वापस मिल गया। कहानी के बिल्कुल आखिर में उस चम्मच से एक तेज रोशनी निकलती है और वो गायब हो जाता है। साधु समझाते हैं कि इस जमाने में उसका काम अब पूरा हो चुका था। जो चीज जिस काल की थी वो उसी काल में लौट गई। ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या कभी-कभी सच को बाहर लाने के लिए वाकई में थोड़े जादू की जरूरत पड़ती है? या फिर शायद वो जादू कुछ और नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सही रास्ता ढूंढने की हमारी अपनी हिम्मत ही है? इस पर सोचिएगा जरूर।